हम और जद्दा सिंह दोनों लोग दूर खड़े थे तो वहां क्या हो रहा था कमरे के अंदर में हमें क्या पता। आ ऊ आ ओ आ साले इतना मारूंगा ना दिमाग खराब हो जाएगा। चलिए ठीक है जद्दा सिंह, हमें वीडियो देखकर पता लग गया है। आएंगे तो दोनों हवेली में आशीर्वाद लेने अवश्य आएगा। जी हाँ, आशीर्वाद आने लेने। दो, सुमैराम हंटर को सही करो इधर। बड़े भैया मैं आपको प्रणाम करता हूं। बड़े भैया गुस्ताखी माफ हो, वक्त ही कुछ ऐसा आ गया जिससे कि हमें शादी मंदिर में जाके करना पड़ा। भैया हम आपके पास आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, आप मुझे आशीर्वाद दें और मैं दुल्हन को लेकर के हवेली के अंदर जाऊं। छोटे भाई रघुवीर सिंह इधर आओ। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा था और रहेगा, लेकिन अपनी पत्नी जिसके साथ तुमने गंधर्व शादी किया है, ये तुम जानते हो कि तुम्हारे सिवा हमारे और कोई नहीं है। तुम ही हमारे भाई हो, तुम ही हमारे बेटा हो, जो कुछ है सब तुम्हारा है। और इसे बोलो कि पहले अपना चेहरा दिखाए, उसके बाद हम आशीर्वाद को देंगे, तब तुम दोनों हवेली में प्रवेश करना। अच्छी बात है। प्रिय ये हमारे बड़े भैया हैं, ये तुम्हारा चेहरा देखना चाहते हैं। तुम अपने चेहरे से घूंघट हटा करके भैया को अपना चेहरा दिखाओ। अगर तुम भैया को पसंद आ गई तो मुंह दिखाई दे, भैया बहुत बड़ा इनाम दे सकते हैं। ठीक है, अगरचे बड़े भैया की यही इच्छा है तो मैं अपना चेहरा जरूर दिखाऊंगी। ठीक है, जाओ। सपना, छोटे भाई रघुवीर सिंह, ये तो फार्म हाउस की नौकरानी है जिसका नाम सपना है। तो क्या हुआ? तुमने अपने पैर का जूता अपने सर पर रखा है। बड़े तुम तो भैया कह रहे थे क्या ये खूबसूरत नहीं है? बात खूबसूरत की नहीं होती, बात अपने मान व सम्मान की होती है। तुम तो कह रहे थे वो गुलाब का फूल है, जिस दिन हवेली में लाऊंगा हवेली खुशबू से महक जाएगी। छोटे भाई, तुमने बहुत गलत काम किया है और हमारी बात ध्यान से सुनो। बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? तो भाई होकर अरे कटा नाक तुमने लिया रे। तो भाई होकर और कटा नाक तुमने लिया, तो रहा माफ करने के काबिल नहीं। एक दासी को तुमने अरे बनाया दुल्हन, छत्री कुल में कभी भैया आपने अपने भाई के ऊपर हंटर चला दिया। अरे ये तो हंटर है, दिल में आता तुम्हें गोली मार दूं। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अब बाकी क्या है बोलो। तो जिसको दे चाहा उसको, जिसको दे चाहा उसको बनाया दुल्हन। आपके हुक्म का
और आप बेकार नाराज क्यों हो रहे? आप बेकार नाराज क्यों हो रहे? प्यारे सपना से है प्यार मैंने किया, आप बेकार नाराज क्यों हो रहे? छोटे भाई रघुवीर सिंह, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर ये बात गांव वालों को मालूम होगा तो तेरा भाई अपने सर को उठाकर गांव में चल नहीं सकता। तुम एक काम करो, सपना को छोड़ दो और हम तुम्हारी दूसरी शादी धूमधाम से करवा देंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता भैया। क्या कहा? इसलिए कि साईं बाबा को साक्षी मान करके मैंने अपनी शादी किया है, छोटे इसलिए भाई छोड़ने का तो सवाल ही नहीं होता है। देखिए, शायद तुम्हें नहीं मालूम कि क्षत्रिय कुल में किस प्रकार से शादी होती है। जानते कैसे हो? होती? हम तुम्हें समझाते हैं, हमारी बात समझो। बताइए। तो शादी होती अरे हमेशा और बराबर से है। शादी होती हमेशा। तो शादी होती हमेशा बराबर से है। ये बनेगी नहीं मेरे घर की बहू, हमारे घर की बहू नहीं बनेगी। ये बनेगी नहीं मेरे घर की बहू। शादी के पहले इसको अरे गर्भ रह चुका, कुछ तो खाओ शर्म, कुछ तो हो के मजबूर भैया हो, मैं कह रहा हो के मजबूर भैया हूँ, मैं कह रहा क्या कह रहे? जिद ज्यादा तुम अपनी दिखावो नहीं, नहीं तो क्या होगा? आप हकदार आधी आधी और रियासत क्या है, आधा हक है हमारा कसर ही नहीं। आप हकदार आधी और रियासत क्या है, आधा हक है हमारा। छोटे भाई, तुम्हारे कहने का मतलब कि आधी हवेली है हमारी, बिल्कुल जो भी संपत्ति है आधी तुम्हारी है। हम जानते हैं कि अगर दो भाई हैं तो आधा हिस्सा तुम्हारा आधा हमारा है। जी हाँ भैया। लेकिन तुम सपना का साथ छोड़ दो, सारी संपत्ति तुम्हारी है और मैं हवेली छोड़कर चला जाऊंगा। जिस आदमी की इज्जत ना हो उसे जीने का कोई अधिकार नहीं बड़े होता। भैया, तुम सपना को छोड़ने की बात करते हो, तो पहली बात तो मैंने साईं बाबा को साक्षी मान करके मैंने अपनी शादी किया है। अच्छा, और दूसरी बात, सपना के पेट में हमारा प्यार पल रहा है, छोड़ने का तो सवाल ही नहीं होता। देखिए, अगर तुम्हारा फैसला है कि सपना को तुम नहीं छोड़ोगे तो हमारी भी जिद है कि हम तुम दोनों को हवेली में जाने नहीं देंगे। मैं हवेली में दुल्हन को लेकर जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए हवेली में जगह नहीं है। जाओ कहीं सड़क पर ठोकर खाओ, हवेली में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं ये है। हवेली हमारे पिताजी की है और हमारे भी पिताजी की है। तो हवेली में आधा हिस्सा हमारा है। अच्छा, तो हिस्सा लेकर दिखाओ। मैं ले अभी जा रहा हूँ अगर और अपना तुम हिस्सा लूंगा। सपना को लेकर हवेली में जाओगे तो सबसे पहले हमें मार दो, तब हवेली में जाओगे, अन्यथा नहीं। मैं दुल्हन को लेकर के
हवेली के अंदर जा रहा हूँ। तो ठीक है, देखता हूँ मुझे कौन रोकता तो मैं सपना को खत्म कर दूंगा, क्योंकि सपना की वजह से हमारे तुम्हारे बीच में ये झगड़ा है। हो। पत्नी की रक्षा करना पति का फर्ज होता है। ठीक है, कर लो रक्षा। सपना के लिए मैं जान दे भी सकता हूँ और जान ले भी सकता तो हूँ। मैं भी तैयार हूँ। मैं ठाकुर साहब, बाबू तू देना भाई लड़ाऊ ना भैया, तू लड़ाऊ ना, बिल्कुल हिस्सा बंटवा लियो, लेकिन तीनों जने तू लड़ाऊ ना। क्या है? नहीं भैया लड़ाऊ ना बाबू, बाबू तू लड़ाऊ ना। ठाकुर साहब, जो कुछ होना था वो तो हो गया है। अब इसमें कुछ कहने और करने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए ठाकुर साहब, अगर आप मेरी